तो हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के अध्याय हमारा 1 है, ठीक है। और प्रश्नावली जो है हमारा वो है हमारा 1.1, ठीक है। और हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि किसी परेड में, ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है, मार्च करना है। देखिए, तो यहाँ बोला है कि किसी परेड में से 16 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। मतलब आर्मी के जो जवान है, ठीक है, वो क्या करना है? इस 2 सदस्य है, 16 और 32 है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोनों समूह हो, समूह की या की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ ध्यान से देखिए, बोला क्या है कि किसी परेड में, मान लीजिए एक कोई रैली है या कोई परेड चल रहा है जिसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना है। मतलब कोई भी आर्मी का कोई भी जवान होगा, मतलब सेना आर्मी के, ठीक है। तो एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, मतलब किसी के पीछे घूमना है। बोलता है मार्च करना है, दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले मेरा दिया क्या है, यहाँ पे दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है? एक तो पहली बात हमें पता चला कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की जो टुकड़ी है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ 2 पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे आर्मी की टुकड़ियों के कितने समूह हैं? 2 समूह हैं, 2 समूह हैं, ठीक है। तथा समूह के स्तंभों की संख्या जो है वो हमारा क्या है? समान है, समान दी गई है, ठीक है, समान दी गई है।
तो पहला में पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, जवानों की संख्या क्या है हमारा, कितना दिया है 616, ठीक है। और दूसरा में क्या दिया हमारा 32 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार हम इसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो हम क्या प्रयोग करते थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमको ये नज़र में लेके चलना है, ठीक है, इसको हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 को 616 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम 19 बार में देंगे, कितना आएगा 608, माइनस करें तो 8 आएगा, और फिर 32 को हम 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से क्या जानते थे कि ये मेरा क्या होता था, ये मेरा ए होता था, ये मेरा बी होता था, ये मेरा क्यू होता था, और ये मेरा क्या होता आर होता था। तो इसी फ्रेम में हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसके आगे हम, तो ए की जगह हम 616 लिखेंगे, और बी की जगह हम क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे, क्यू की जगह हम 19 लिखेंगे, और आर की जगह हम 8 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे हम इसको ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम क्यू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम आर बोलेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया 32, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 × 4 + 0, ठीक है। ये यहाँ तक निकल गया। तो हम एचसीएफ किसको बोलते थे, हम एचसीएफ हम उसको बोलते थे जिससे हम डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। या तो आप ये भी बोल सकते हो, तब तक आप उसको डिवाइड कर दीजिए जब तक आपको 0 ना आए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः 616 तथा 32 का जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा क्या होगा 8 होगा। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।